चलो चलो आगे से जगह बनाते रहो। चलिए थोड़ा जगह बनाइए तो चालू कीजिए। नमस्कार नमस्कार, हम अभी काराकाट क्षेत्र में हैं और यहाँ पर पवन सिंह जी के पास आगे आइए आगे आप मैडम कितना दिन से प्रचार में चलिए सर थोड़ा जगह बनाइए ना भैया चढ़ल बनी चाहिए मिला तड़ी कर दिया सर तू माइक लगेले बड़ा थोड़ा तलवाई से हो जाए। अरे इंटरव्यू आपको दिलाएंगे उसके लिए निफ्री लाइए टाइम दीजिए आप लोग तुरंत इंटरव्यू ले चला भैया किसी गाड़ी में बैठे हैं हम काल ले बनी गाड़ी में क्या सब चलो मेरे गाड़ी गाड़ी चले कैमरा चला इधर फोटो आप खींच रहे हैं फोटो भैया आप तो डेली ले रहे हैं डेली तो यही से गड़बड़ा रहे हैं हम लोग आज पहले ले रहे हैं पहले हम है तो हम क्या चार्ट ले लिए तो किसी को नहीं देंगे हो गया वही ले लिए जग बुला के ले लीजिए आप साथ में रह रहे हैं हां हर तो स्टॉप पकड़ लीजिए चलिए बस अब इसे चलो डेली यही रह रहे हैं अब इसी बात बोल रहे हैं चलो गाड़ी लड़ाई में है अभी यहाँ से निकाल रहे हैं फोटो कर बोलो कल देखे आओ लोग क्या माहौल लग रहा है? ज्योति सिंह ज्वाला है ज्योति दुर्गा का चार रूप होता है वही चार का महागठबंधन से यहाँ महागठबंधन से कैसे चला तब है दो ही लोग है वंदना राज पहला का बिहार में जाति का राजनीति होता है तो मतलब इनका जाति का कितना बहुमत है जीती हुई है टक्कर में 2 ही महिला है वंदना राज ज्योति सिंह बाकी लोग गए। वंदना राज किस पार्टी से है? बहुजन समाज से तो मतलब बहुजन समाज पार्टी का और इनका लड़ाई हाँ चलिए जाने दीजिए बोलिए इस विधानसभा में आपको इंटरव्यू हमारे विधानसभा में ज्योति सिंह का क्या माहौल लग रहा है? क्या माहौल क्या लग रहा है? निकल रहे हैं महागठबंधन से कैसे टक्कर? कोई टक्कर नहीं है कोई टक्कर नहीं है कोई नहीं है। ज्योति सिंह नंबर 1 पे एनडीए कहाँ है? एनडीए टक्कर में मगर आ नहीं सकता विजयी है ज्योति सिंह का विजयी रहेगा निकल रही है मतलब पवन के पार्टी है इसलिए निकल रहा है नहीं ज्योति सिंह का भी काराकाट में इनका क्या मतलब पहले से क्या अस्तित्व था? बहुत बेटी का अस्तित्व था पवन सिंह की पत्नी थी उनकी वाइफ थी तो सब बेटी कैसे हुई? उत्तर प्रदेश का ये बेटी है नहीं काराकाट की बेटी है पूरा काराकाट जनता है कि हमारी बेटी है बहन है भाभी हैं पवन सिंह की वाइफ हुई तो मेरी भाभी हुई पवन भैया मेरे लगते हैं। लोकसभा में पवन सिंह का बहुत ज़्यादा काफी वोट आया इसलिए इनको लगता है कि हमको भी वोट आएगा। नहीं इनके ऊपर निर्भर है ये अपने से माहौल बनाएंगे क्या की है काराकाट के लोगों के लिए? क्या
काराकाट के लोगों के लिए क्या काम है? विजयी बनाएंगे काराकाट के लोग तब न करेंगे। अगला दान देखिए, विजयी बनती हैं पूरा काराकाट का माहौल चेंज हो जाएगा। मतलब इस बार ज्योति चलिए अब हो गया, बहुत ज़्यादा। हाँ, ज्योति सिंह विजय। यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, चलिए हम बात करते हैं। क्या क्या चीज इधर सुनिए, ज्योति सिंह का क्या माहौल लग रहा है? कुछ बोलिए, कुछ दीजिए। इनको आप वोट दीजिएगा, ज्योति सिंह को दीजिएगा। समय आएगा तो देखा जाएगा। इसी विधानसभा के रहने वाली है ना? हाँ, तो ज्योति सिंह को जिता रही है। ने 2012 में संकल्प लिया तो 15 तक हर गांव तक बिजली पहुंच गई, हर जगह पूरा बिहार जगमग करने लगा और अक्टूबर 2018 तक घर घर तक बिजली पहुंच गई है, घर घर जगमग कर रहा है, पूरे बिहार में उजाला छा गया है। अब यहाँ पर लालटेन का इस तरह के पार्टियों का कोई स्थान नहीं है। उसको लालटेन को जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। जो माता पिता के पुत्र हैं, अभी छोटा युवा राजकुमार, वहां तो राजकुमार ही लेता है, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनके पिताजी कि हमरा जीते जी ये लड़का मेरा, इसको मुख्यमंत्री बना दे। तो भाई, तो आप तो बिहार के लिए किसी के लिए किए नहीं कुछ। आप तो सिर्फ अपना बेटा, अपना बेटी, अपना साला, अपना पत्नी, यही सब के लिए किए सब कुछ। और अब देखिए, जब सबके लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, योग्यता पर आधारित चीजें हो रही हैं, तो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है 9वां फेल रहे चाहे पास रहे, कोई बात नहीं, इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो काहे भाई, पूरे बिहार में इतने सब योग्य लोग हैं और उन्हीं का बेटा क्यों बने? उन्हीं के दल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भाई बेटवे बनना चाहिए। ये कौन हिसाब किताब है भाई? और इस तरह से वो राजतंत्र को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी जो विश्वास है कभी भी लोकतंत्र में नहीं रही है, किसी तरह से वो अपना बेटा को बना देना चाहते हैं। तो उस पार्टी के लिए, जो विपक्ष की पार्टी है, जो राजद की सरकार है, जो उनका गठबंधन और ठगबंधन है, वो सिर्फ परिवारवाद में विश्वास करते हैं। सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाया उन्होंने। और नीतीश जी ने कभी भी अपने परिवार का नहीं, पूरे बिहार का ख्याल रखा है। पूरा बिहार उनके लिए परिवार है। ऐसा नेता विरला होता है भाई। जब इतिहास में हम अभी उनका मूल्यांकन नहीं होगा, आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद जब इतिहास में हम मुड़ के देखेंगे, तब कहेंगे कि सदियों में इस प्रकार से एक ऐसा नेता पैदा लिया जो बिहार के लिए जिया और बिहार के लिए मरा। ऐसा नेता बिरला होता है और ऐसा नेता इकलौता हमारे नीतीश कुमार जी। तो इस नेता का सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह से पटना की गद्दी को 20 सालों से चला रहे हैं, लगातार बिहार को विकास के पथ पे अग्रसर करा रहे हैं, बहुत विरला ऐसा नेता होता है। और देश में आप सोचिए कि 50 साल से कोई व्यक्ति राजनीति में हो, जो केंद्रीय मंत्री बना हो, रेल मंत्री और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना हो, जो बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री बना हो, इतने बड़े बड़े पदों पे रहा हो, और जिसके दामन में एक दाग भी नहीं लगा हो, देश में एक लौता नेता नीतीश कुमार जी हैं। ऐसे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐसे नेता का सम्मान रखना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पटना में उनको गति मिली रहे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, हमारे महिलाओं का भविष्य सुधरे, हमारी लड़कियों का भविष्य सुधरे, हमारे युवाओं का भविष्य सुधरे। बिहार एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि पटना में एनडीए की सरकार हो और उस एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हो। इसलिए आपसे मैं विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत कम समय है, 11 तारीख है अभी, 11 तारीख, 4 दिन मात्र बचता है। 4 दिन में पलट दीजिए बाजी और यहां से काराकाट से एकमात्र आवाज उठे नीतीश कुमार और महाबली सिंह। महाबली सिंह को जब आप जिताइएगा तो नीतीश जी का हाथ मजबूत होगा। और जहां भी एक गड़बड़ होगी, एक गलती हुई, यहां से चूके, तो फिर 5 साल और आपका पटना में नीतीश जी का हाथ कमजोर होगा। तो आइए
हम पटना में चाहते हैं कि नीतीश जी बैठे कि नहीं बैठे, चाहते हैं कि नहीं बैठे, चाहते हैं कि नहीं, ताकि हमारा काम सब चलते रहे। जब आप चाहते हैं तो यहाँ पे महाबली सिंह को जिताइए। ये महाबली सिंह को नहीं, नीतीश जी के हाथ को मजबूत आप कर रहे हैं। इसलिए आइए पूरी ताकत से, पूरा दम लगा करके, बिना कोई शिकायत के। 4 ही तो दिन है भाई, कूद पड़ना है, एक एक आदमी को हिला देना है काराकाट को। हाँ, आरा हिले बलिया हिले, तो काहे ने काराकाट हिले जी, हर तरह से हिले तब तो चलिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा भोजपुरी ट्राई कर रहे हैं, हिली हिली चलिए। तो सब माताओं और बहनों को आपसे कहते हैं, आपके ताकत से, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जहां महिलाएं का फोर्स लगा है, सामने सारा धराशायी हो गया, कोई सामने नहीं दिख रहा। और आपका ताकत जब लगेगा, युवा साथियों का ताकत लगेगा और जोश लगेगा, तो कोई शक्ति नहीं है कि काराकाट से महाबली सिंह को जीतने से रोक सके। तो आइए सब मिलजुल करके सब हाथ उठाए, जिताइएगा कि नहीं, एकदम पूरी ताकत से जिताइए। यहां से महाबली सिंह को जिता के भेजिए, पटना में नीतीश कुमार जी को गद्दी पे बिठाने का काम कीजिए। ये कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बातें तो बहुत होते रहेगी, फिर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, दोबारा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनीष वर्मा जी आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में संचालनकर्ता विमल जी, जो आरएलएम के लोजपा आर के अध्यक्ष हैं, उपस्थित तमाम मित्र, नौजवान साथियों, माता बहनों, भाइयों, बुजुर्ग गार्जियन, आज हम लोगों को गिनती नहीं गिनवाना है। जो आपका सरकार है, मनीष वर्मा सर का सरकार है, आपका सरकार है, जिसका नेतृत्व बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी करते हैं। आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हम बिहार वासी हैं, जहां के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार में बौछार कर दिए हैं विकास के। आज देखिए हमारे माँ बहन उपस्थित हुई हैं, लगता है कि बिहार में विकास हुआ है। जब हमारे घर के माँ बहन सामने लौटती है, रोड पर लौटती है, तो लगता है कि विकास हुआ है। आज विकास की नदियां बही है, ये देखने और कहने वाला बात नहीं है। माइक डिस्टर्ब हो गया। हेलो हेलो, ये देखिए बिजली 1 मिनट नहीं कटती है, बिजली आपका फ्री रहती है। ये हमारे नेता बताएंगे कितना फ्री रहती है और कितना लाख लोगों को फ्री में मिलता है बिजली बिहार में। कितना बचिया पड़ती है, पहले कितना बचिया पड़ती थी, ये हमारे नेता बताएंगे मनीष वर्मा सर। क्योंकि बिहार के विकास आप लोगों के बीच देखने को मिलता है। जहां हम लोग गड्ढा उड्ढा में जाते थे तो लगता था कि रोड है कि गड्ढा है। आज कहीं भी हम लोग जाते हैं तो रोड लगता है कि चिकन है, ये रोड है। नहीं तो पहले जो भी गड्ढा लगता था तो लगता था कि रोड है, लगता था ना पहले। तो हमारे ये विकास बिहार का हुआ है, विकास नीतीश कुमार जी किए हैं। माँ बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए और अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्ला में ये बात जरूर रखिए कि देखिए जहां हम लोग चूल्हा चौका करते थे, धुआं में आंख खराब हो जाता, मोतियाबिंद हो जाता था, आज नीतीश कुमार के सरकार में सब विकास ही विकास है, धुआं देखने को नहीं मिलता है। अभी लड़ाई बहुत लंबा है, अभी बहुत वक्त है। इसलिए जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय मनीष वर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद।